नहीं है, इसलिए आज मैं ये मुद्री अपने भक्त को दूंगा, आज ये मुद्री मैं अपने भक्त को दूंगा, क्योंकि बाप की दृष्टि में सबसे प्यारी होती है बेटी, होती है कि नहीं होती है, लेकिन भगवान की दृष्टि में सबसे ज्यादा प्यारा होता है भक्त। इसलिए भगवान ने कहा कि अब मैं ये मुद्री अपने भक्त को दूंगा। बोलो भाई, कितना भगवान प्यार करते हैं भक्तों से। समझने की कोशिश किया करो भक्तों कि तुम भगवान से जितना प्यार करते हो, कई गुना प्यार भगवान तुमसे करता है। बस इसका अनुभव तब होता है जब कथाएं सुनने को मिलती हैं, वैसे नहीं होता है। कथाएं सुनने को मिलती हैं तब अनुभव होता है। इसलिए सिय पिय ही की जाननी हारी, अरे मन मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्न होकर के सीता जी ने मुद्री उतारी। माताओं एक बात कहें, अन्यथा मत लेना, क्योंकि कभी कभी माताओं को कहते हैं तो थोड़ा अन्यथा भी ले लेती हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है हम लोगों के लिए? हम सही बात कह रहे हैं। मायके से, माए का मतलब समझ गए हो ना? तुम्हारे छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? मायका ही कहते हैं। तब तो फिर हमारी तुम्हारी भाषा बिल्कुल मिलती जुलती, कोई अंतर नहीं है। मायके में पिता के द्वारा जो भी वस्तु मिलती है, वैसे ज़्यादातर सोने चांदी की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, है नहीं? सोने वोने की कोई चीज़ दे दें, चांदी सोना ये सब मिलता है। तो मायके से पिता के द्वारा मिली हुई कोई भी सोने की वस्तु अगर ये ससुराल लेके आती हैं तो बोलो उसको बहुत संभाल के रखती हैं कि नहीं रखती? बहुत संभाल के। और यदि संभाल के न रखें तो फिर सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान जहाँ है वहाँ रखती। जैसे कान, अब कान में लटका है, आला बाला भाला क्या होता है? हाँ भाई, वो हमको पता नहीं है, नहीं। अब वो लटका है, अब ईमानदारी से बताओ, कान के पास लटका है तो सुरक्षित है कि नहीं? अब जबरदस्ती कोई छीन ले अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुरक्षित है कि नहीं? बोलो भाई। भाई ताले के अंदर रखा तो ताला काटा जा सकता है, कान में है तो कान काटा जा सकता क्या? अब कोई एकदम क्रूर ही मिल जाए, क्रूर से क्रूर, तो वो कान क्या, वो तो गला ही काट देगा पूरा। क्यों भाई? वो कान की बात छोड़ो, वो तो गला ही साफ कर देगा। लेकिन ये कान में इसलिए लगाएंगे उसको, अथवा नाक में। क्यों? क्योंकि सामने देखने वाले जब पूछें, और महिला से पूछती हैं, पूछती कि नहीं, कहती क्यों? ये कहा, अरे मायके से लाई हूँ, हमारे पिताजी ने दिया है, तुम्हें पता नहीं है मेरे पिताजी ने दिया है, मायके से लाई हूँ। तो मायके की चीज का प्रचार होता है कि नहीं? अगर पति उसको मांग ले तो यही कहती हैं कि ये हमारे बाप की दी हुई है, इस पर निगाह मत रखो, ये तुम्हारे बाप ने नहीं दी, हमारे बाप ने दी। लेकिन आज सीता जी के मन में कितनी प्रसन्नता है। पति से ज्यादा महान कौन हो सकता है? पति अगर संकोच में आ जाए तो पत्नी का धर्म कहता है कि प्रयास करके उसके संकोच को दूर करे, जितना बन पड़े। और यदि तुमने पति को प्रसन्न कर लिया, उसके संकट को दूर कर दिया अपनी बुद्धि के द्वारा, उसके संकोच को आपने अपनी बुद्धि के द्वारा दूर कर दिया, तो परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। माताओं, उसको अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन घर में कोई संकट आ जाए, उसके लिए सोना मांगे तो दे दो, जुआ खेलने के लिए मांगे तो बिल्कुल मत दो। हाँ नहीं, जुआ खेलने के लिए मांगे, वो कहे कि पति कह रहा है तो हम दे दें, नहीं, बिल्कुल मत देना उस समय, और ना मांगने की कोशिश करना। लेकिन आज भगवान भक्त को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और सीता माता आज प्रेम से, प्रसन्न मन से दे रही हैं अपने प्रभु राम को। गोस्वामी जी कहते हैं, सिय पिय ही की अरे जान निहारी, ओ मन मुदरी मन मुदित उतारी। और जैसे ही उमुदरी दी तो भगवान ने कहा, कहे कृपालु ले उतराई, ओ केवट चरण गहे अको लाई। मुद्री नहीं ली, केवट ने चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप दे भी रहे हो लेकिन ये ले नहीं रहा है और चरण पकड़ रहा है।
भगवान बोले देखो दे रहे हैं, ले लो ले लो ले लो, ये साधारण मुद्री नहीं है, ये कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ले ले। लक्ष्मण जी बोले ये मुद्री से संतुष्ट नहीं, चाहे कल्प वृक्ष कहो चाहे कुछ भी कहो, ये चाह रहा है कि अयोध्या की रजिस्ट्री हमारे नाम कर दी जाए। तो अभी आपको अधिकार है नहीं, उधर से जब आप लौटो राजा बन जाओ तो इसको बुला के आश्वासन दे दो, रजिस्ट्री इसके नाम कर देना। भगवान ने कहा अच्छा मुद्री नहीं चाहते हो तो क्या चाहते हो? केवट ने कहा प्रभु ये देने लेने वाली बात छोड़िए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये मुद्री अभी आपके हाथ में थी नहीं, क्योंकि हमने आपको प्रेम से चढ़ाया नाव में, तो मुद्री होती तो दिखाई न देती। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी हमारी उंगलियां देख रहे हो तुम, मुद्री है नहीं है, वो हम ऐसे हाथ करें वो चेला हमारा मुद्री पहना दे और फिर हम ऐसे कहते हैं महाराज जी मुद्री कहाँ से आ गई? जब आप मंच पर आए थे तब तो मुद्री नहीं थी, लेकिन मुद्री अब कहाँ से आई? पूछेंगे कि नहीं? मैंने आपको नाव में चढ़ाया तो हाथ में मुद्री नहीं थी, लेकिन मुद्री आपके हाथ में आ गई, और मैंने माता जानकी के हाथ की उंगली में मुद्री देखी थी, वो मुद्री गायब, वो मुद्री गायब है और आपके हाथ में मुद्री। तो सही बताओ ये मुद्री क्या माता जी ने दी है? ये जानकी जी ने ही मुद्री आपको दी? भगवान ने कहा आपने किस लिए ली? तुझे देने के लिए। अच्छा देने के लिए, किस रूप में आप दे रहे हैं मुझे मुद्री? देखिए मानवता का श्रृंगार हो रहा है, इसको कहते हैं मानवता का श्रृंगार। किस रूप में आप मुद्री दे रहे हैं? कहा मजदूरी के रूप में। केवट ने कहा यह धर्म है? ये किस देश के मजदूर का धर्म है? क्या नैतिक मूल्यों की हत्या कर दूं मैं? बहन बेटियों के आभूषण उतरा के मजदूरों को मजदूरी दी जाए, ये कहां का धर्म है? बोलो भाई क्या बात है? बोलो मानवता का श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ मानवता का श्रृंगार कि नहीं? मैं आंख से देख रहा हूं कि आपके पास मुद्री नहीं थी, लेकिन जानकी जी की उंगली में मुद्री थी, और वही मुद्री आपने अपने हाथ में ली, आप मुझे मजदूरी के रूप में दे रहे हैं। ऐसी मजदूरी मुझे नहीं चाहिए कि जहां बहन बेटियों के आभूषण उतार दिए जाएं, ऐसी मजदूरी मैं कभी पसंद नहीं करूंगा। बोलो मानवता का श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कहता हूं कि रामायण को पढ़ा करो। भगवान ने कहा तो ये मजदूरी के नाम पर उतर आई है, तो इसको तुम ले लो। केवट ने कहा वे एक निवेदन और कर रहा हूं, ये मुद्री महाराज दशरथ ने दी थी कि महाराज जनक ने? क्यों भाई? महाराज दशरथ ने दी थी। अयोध्या राज्य की मुद्री है या जनकपुर राज्य की मुद्री है? बड़ी सुंदर व्याख्या है, इसको सुनते जाना। अंतिम मात्र 15-10-12 मिनट रह गए हैं, 12 मिनट अंतिम, वो अंतिम 12 मिनट जो है फाइनल। समझ लो, इसलिए सुनो जरा। कहे कि ये बताओ आप, ये मुद्री जो है अवध राज्य की है कि मिथिला राज्य की है? भगवान राम ने कहा ये मुद्री मिथिला राज्य की है। अच्छा तो महाराज जनक ने दी? हाँ, महाराज जनक ने आपको दी थी मुद्री कि सीता जी को दी थी? कहे नहीं, सीता जी को कब दी थी? कहा जब मंडप के नीचे पैर धो रहे थे, पखार रहे थे, पखारना कहते हैं, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं? पखारना। जब मंडप के नीचे पैर पखार रहे थे, उस समय पैर पखारते समय ये मुद्री अपनी बेटी को दे दी। केवट की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर पड़े कि प्रभु वो राजा हैं, उन्होंने पैर सोने के थाल में पखारे होंगे। भगवान ने कहा सोने के थाल में पखारे थे। बर बिलोक दंपति अनुरागे, ओ पाए पुनीत पखारन लागे। कहा महारानी सुनैना ने और महाराज जनक ने, दोनों ने पैर पखारे। सोने का कोपर था, थाल था सोने का, और बस उसी समय पखारते पखारते ये मुद्री दे दी। तो केवट कहता मैंने भी तो पैर पखारे,
जो काम महाराज जनक ने किया है